3 स्लैब्स बनाना चाहते हैं, पंप ऑपरेटर का और फिटर का और मल्टीपर्पज़ का। अभी तो उनको 6,000 और 5600 5500 ऐसे कुछ पैसा मिलता है, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल पैसा उनको मिले तो वो प्रपोज़ल हम कैबिनेट में लेके जाएंगे ताकि उनकी सैलरी की मसले को हम हल कर सकें। और मल्टीपर्पज़ वर्कर जो हैं उनकी कोई भी पॉलिसी नहीं है, वो लगभग 4,000 के आसपास की भर्ती हुई है और उनकी कोई भर्ती का नियम ही नहीं है। तो हम वो भी सरकार से के पास ले जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में लेके जा रहे हैं कि इनके बारे में कोई नीति निर्धारण किया जाए कि बिना नीति के कोई भी 4105 मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं हमारे पास। पैरा पंप ऑपरेटर हमारे पास 2347 है, पैरा फीटर हमारे पास 1019 है और इनको 5600 या 6600 की सैलरी से हम गवर्न करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में भी हम कोई पॉलिसी लेके आएँ और इनकी रिस्पेक्टेबल सैलरी का मसला हम उठा सकें। तो कंपैशनेट ग्राउंड का मसला है, साथ में जल रक्षकों का ये है कि जल रक्षकों को की भर्ती को हम आगे डिसकंटिन्यू करके जितने लगे हैं उनको पंप अटेंडेंट बना के और उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक वो कर दें हम। और हमारा ये मानना है कि 8 साल से ज़्यादा कोई भी आदमी ये नहीं होना चाहिए कि जैसे वे जल रक्षकों की नीति है कि 12 साल के बाद उनको करना है। तो हम चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए, 8 साल के बाद ये सब लोग पंप अटेंडेंट बनने चाहिए। तो ये सारे मसले हम अब कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, कंपैशनेट के भी, जल रक्षक के भी, पैरा स्टाफ के भी। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो हम जिन लोगों को हमने ठेकेदार के थ्रू रखा है, आज हमने उसका भी सारा मूल्यांकन किया। ठेकेदार के थ्रू जो स्टाफ है उनको अगर विभाग के थ्रू रखा होता तो वो हमारे पास 25 करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी, सारी 25 करोड़ रुपया लगता है। और ठेकेदार के थ्रू हमें लग रहा है 98 करोड़ रुपया। और इसका मतलब GST लगता है, ठेकेदार का कमीशन लगती है। तो हम ये कर रहे हैं कि हम विभाग में उतनी पोस्टें दी जाए ताकि हम नई भर्ती करें। ये 4,4100 जितना ये 4136 लोग हैं, 26 करोड़ 72 लाख इस पे हमारा एक्सपेंडिचर है। और टोटल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंटली होना है। और अगर हमने ठेकेदार को दिया हुआ तो ये 98 करोड़ 79 लाख रुपया होता है। तो बहुत बड़ा पैसा ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है। और लोग जो हैं ना तो वो सरकार के कर्मचारी हैं, तो इसलिए हम ये भी लेके जा रहे हैं कि ये 4100 पोस्टें हमें दो ताकि हम भर्ती करें और इसमें कोई हल निकाला जा सके। और इसके अलावा हमारे पास जेईज जो वर्क इंस्पेक्टर का 111 हम भर्ती करने जा रहे हैं और उसकी तैयारी है हमारी। और उनके RMP रूल बनने हैं और उसकी हमने डायरेक्ट किया है कि RMP रूल्स की तैयारी की जाए। और जेईज जो हैं हम भर्ती करना चाहते हैं कि कुछ कमीशन के माध्यम से 40 पोस्टें हैं, हम चाहते हैं कि उनको बढ़ा दिया जाए, वो पोस्टें बढ़ा के किसी भी ढंग से 100 कर दी जाए। और डिपार्टमेंट भी जेईज की बहुत कमी है, हर जगह से डिमांड आ रही है, तो नई जेईज की भर्ती की जाए। हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्टें बहुत खाली हैं और हम ये चाहते हैं कि कम से 20 पोस्टें हैं टोटल और उसमें से 5-6 रह गए हैं या उससे भी कम रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ पोस्टें वो भी हम कैबिनेट में लेके जाएं। तो मंत्रिमंडल को जो एजेंडा डिपार्टमेंट का जाना है वो सारा आज हमने डिस्कस किया है और उसको हम जल्द ही तैयार करके करेंगे। और जो हमारे पास पंप ऑपरेटर और पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा
फिटर एंड मल्टीपर्पज़ की 1726 पोस्टें ये हमने भरने की डिपार्टमेंट को मंजूरी दे दी है। 1726 लोग जो हैं बहुत जल्दी भर्ती कर दिए जाएंगे और उसी के साथ जो है हमारी कितनी टोटल पोस्टें हो जाएंगी इस गवर्नमेंट में भरते वक्त? 5,000 की भर्ती हमारी पहुंच जाएगी उसके ऊपर इस पैरा स्टाफ में। तो पैरा स्टाफ की हम 1726 भर्तियां करेंगे। पैरा स्टाफ का पैसा बढ़ाने का प्रस्ताव हम कैबिनेट में लेके जाएंगे और ताकि लोगों को जो लगातार मांग हो रही है डिपार्टमेंट से, जो लोगों की उम्मीदें हैं उसको पूरा करने के लिए हमने सारा एजेंडा मंत्रिमंडल के लिए आज क्या क्या जाना चाहिए और कुछ गाड़ियों की खरीद है डिपार्टमेंट में, जो नए डिवीज़न बने हैं या नए एससी के ऑफिस बने हैं, एक्सएम के ऑफिस बने हैं, उन गाड़ियों वहाँ पे हमें गाड़ियाँ चाहिए या हमें सामान ले जाने के लिए दूसरा जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल होते हैं वो चाहिए। तो वो भी प्रस्ताव लेके हम मंत्रिमंडल के समक्ष जा रहे हैं।